कई लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर्दियां आते ही उनका वज़न बढ़ जाता है। और इस दफ़ा तो सर्दियां बड़ी ज़बरदस्त पड़ी हैं। दिसंबर में जो शुरुआत हुई थी, जनवरी में भी कहर बरसा रही हैं। तो अगर आपका वज़न बढ़ गया है, यू आर नॉट दी ओनली वन। कई लोगों का ये भी मानना है कि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है। इज़ देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस टू दैट? चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना बहुत सारी कैलोरी रिच चीज़ें जो कि मौसम की सौगात हैं, उनसे हाथ रुकता ही नहीं है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि एक हैंडफुल आपको नट्स लेने चाहिए और उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पे भी वंस यू स्टार्ट यू कैन नॉट स्टॉप। फिर मुख्तलिफ़ केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, हलवे हैं। इस सीज़न में तो ऐसा लगता है कि भूख भी ज़्यादा लग रही है और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या ये वाकई साइंटिफिक हकीकत है कि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसमें हमारा कसूर कहीं न कहीं तो है कि हमें सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी चेंजेज़ वेदर के साथ-साथ आ रही होती हैं, जिसकी वज़ह से हमारी जो भूख है, हमारी जो एपेटाइट है, उसमें चेंजेज़ आती हैं। सही। जैसे अगर मैं समर्स की बात करूँ, तो समर्स में क्योंकि टेम्परेचर आउटसाइड ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी की कोशिश होती है कि हीट वो कम से कम प्रोड्यूस करे। बिल्कुल इसीलिए सही। हमें जब स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी में फ्लूइड और मिनरल्स उन चीज़ों का लॉस होता है। सो विंटर्स में इसका ऑपोजिट है। विंटर्स में आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा काम करती है क्योंकि उसने हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है आपको वार्म रखने के लिए। सो इसीलिए जब वो ज़्यादा काम करेगी, उसको ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत है और हमारे इसलिए हार्मोन्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो हमें सिग्नल देते हैं कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए हमें क्रेविंग्स भी होने लग जाती हैं शुगरी चीज़ों की, एनर्जी डेंस चीज़ों की, ताकि हमें वार्म्थ मिले। मुझे ये बताएं आमना कि गर्मियों में जैसे हम कहते हैं ना कि खाने को दिल ही नहीं चाह रहा और थोड़ा सा खाएं तो हमें फुलनेस का एहसास ज़्यादा हो रहा होता है। सर्दियों में क्या वजह है? हालांकि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी भी कम है, हमारी कोशिश होती है हम एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं, लेकिन खाने से हाथ रुक नहीं रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भूख भी आपको ज़्यादा लग रही है। इसकी क्या वजह है? जी, बिल्कुल इसमें 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि हमारी बॉडी जो है वो विंटर्स में मैंने जैसे अभी कहा कि बहुत एक्टिवली काम कर रही है, बाहर जो है सर्दी है और आपकी बॉडी ने आपको गर्म रखना है, तो आपके जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो फ़ास्ट हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। सो सही। जब आपकी बॉडी इतना एक्टिवली काम कर रही है तो ज़ाहिर है उसको एनर्जी भी चाहिए ये सारे काम करने के लिए, इसलिए आपको भूख लगती है। दूसरा रीज़न ये है कि विंटर्स में हम शुगर और फैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, डिज़र्ट्स लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, हलवे हमारे सर्दियाँ आते साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसी तरह लोग रोटी जो आम रोटी खा रहे होते हैं, उसके ऊपर भी घी लगाना शुरू हो जाते हैं। सो जब शुगर और फैट कंटेंट इतना ज़्यादा आपकी बॉडी में जाता है, तो वो हम्म। आपकी इंसुलिन जो है उसको ट्रिगर करेगा। इंसुलिन जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, आपकी भूख भी आपको उतनी ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल सो ये सही। अच्छा, हार्मोनल जैसे चेंजेस आम जो तौर हैं, पे ये भी गर्मियों वजह में भी ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, हो सकता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो। लेकिन और तभी लोग एक वेट लॉस टिप के तौर पे कहते हैं कि भई खाना खाने से पहले या जब आपको बहुत भूख लगे तो उस वक़्त पहले 1 आध ग्लास पानी पी लीजिए। आप खुद देखेंगे कि असल में आपको भूख नहीं, आपको प्यास लग रही थी और आपका ब्रेन आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल। सिग्नल्स दे रहा था। सर्दियों में आमना हम वैसे ही पानी कम पीते हैं, तो क्या इस वक्त भी हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें ट्रिक कर रही होती है? हो सकता है हमें प्यास लग रही हो, बट वी आर ट्रांसलेटिंग दैट टू बी हंगर और हमें लग रहा हो कि हमें खाना खाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए समर्स में आपको क्योंकि स्वेटिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही होती है और विंटर्स में आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है। तो जब सही। आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपकी बॉडी में से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली दिस मेक्स सेंस कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और आपका ब्रेन आपको सिग्नल करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। लेकिन विंटर्स में हमारी कोई इस तरह की स्वेटिंग और फ्लूइड लॉसेस नहीं हो रहे होते। सो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको क्रेविंग्स भी हो रही होती हैं। आपने शुगर की जैसे मैंने कहा इंटेक ज़्यादा की है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको वो बेसिकली फूड क्रेविंग्स ही होती हैं। दूसरा ये कि हमारी एक हैबिट भी बन जाती है, जैसे आपने शुरू में नट्स की भी बात की कि नट्स जो है हैंडफुल लेने चाहिए, लेकिन हम टीवी के आगे बैठते हैं और पूरा 1 किलो 2 किलो का नट्स जो हमारे सामने होते हैं हम सारे वो खा जाते हैं, वो हैबिचुअल भी है। सो यस।
पानी की जो इंटेक है वो आपकी समर्स में ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। अच्छा, फिर इसलिए आमना कुछ वेट लॉस टिप्स दें, क्योंकि अगर तो लोग अपने साथ ऑलरेडी ऐसी तैसी कर चुके हैं बहुत सारी तकरीबात में ओवर ईटिंग करके, और अब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में फ़िटनेस गोल्स भी तो होते हैं ना लोगों के। तो मुझे बताइए कि बिल्कुल। क्या टिप्स हो सकती हैं कि सर्दी में इन तमाम रियलिटीज़ के बावजूद कि भूख भी लग रही है, हाथ भी नहीं रुक रहा और मीठे और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तब भी हम वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल ये वो टाइम होता है जब हम खाते भी सबसे ज़्यादा है और हमें वेट लॉस की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी फेस्टिविटीज़ भी इस सीज़न में काफ़ी हो रही होती हैं, शादियाँ एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसमें टिप्स की जहाँ तक आपने बात की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एनर्जी डेंस फूड की बजाय आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स का, फॉर ओके। एग्ज़ाम्पल आप शुगरी डेज़र्ट्स की जगह जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें आपको फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। सो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हम बिल्कुल कम कर देते हैं इस सीज़न में, तो उनका इस्तेमाल आप करें, उसमें फाइबर भी है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसी तरह डेट्स जो है वो एक अच्छी डिज़र्ट्स की रिप्लेसमेंट है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो है ये एक टेक्नीक है कि आप बजाय दिन में 4-5 बड़े-बड़े मील्स लेने की बजाय आप 2 से 3 घंटे के वक़्फ़े पे छोटे-छोटे मील्स लें। इससे ये है कि आपके ब्रेन को सिग्नल भी जाएगा कि आपने अभी 2 घंटे पहले कुछ खाया सा था, तो इसलिए आप जो है वो क्रेविंग्स आपकी कंट्रोल होंगी। दूसरा, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, एक जगह बैठे ना रहें। हम लोग हीटर के आगे और अपने आप को कोज़ी करके एक जगह बैठ के बस स्नैकिंग कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और पानी की भी आपने बात की, वाटर इंटेक जो है वो अपना मुनासिब ही रखें, हमारा पानी का इंटेक बहुत कम अच्छा, हो एक जाता है। और चीज़ बड़ी इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट फिर है आमना, कि अपने वेट लॉस जो गोल्स है ना उनको रियलिस्टिक भी रखें। कई दफ़ा जब हमें जोश चढ़ता बिल्कुल, है तो हम अचानक कहते हैं कि जी मुझे 10 पाउंड्स 20 पाउंड्स लूज़ करने हैं। ऑब्वियसली इतने एम्बिशियस गोल्स के साथ इट इज़ जनरली गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर, क्योंकि अगर आप उसको है ना, आपने खुद ही एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया कि जी मुझे 20 किलो अगर वज़न कम करना है एग्ज़ैक्टली। या 20 पाउंड, तो मैंने हर हफ्ते जो है ना 1 पाउंड मेरा वज़न ज़रूर कम होना चाहिए। लेकिन आपकी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी, हो सकता है आपका वेट लॉस बड़ा ग्रेजुअल हो, थोड़ा स्लो हो। तो मेरे ख्याल में रियलिस्टिक होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? जी, एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो भी मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं उनको काउंसलिंग यही करती हूँ कि आपने अपना गोल रियलिस्टिक रखना है, क्योंकि अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी और जब आप उन पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर आप उतनी एफर्ट भी नहीं पुट इन करते अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो ये बात एब्सोल्युटली। बिल्कुल ठीक है, स्लो एंड स्टेडी जाएँ, यू विल अचीव योर गोल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। रियलिस्टिक रहें, कंसिस्टेंट रहें, इतना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट योर सेल्फ इन डिसिप्लिन। स्मॉल चेंजेस से शुरुआत कीजिए एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। और कभी कभार अगर आप डीमोटिवेट हो भी जाएं तो गेट बैक ऑन द बैंड वैगन। एक आध दिन अगर आपने चीट कर भी लिया या आपसे नहीं हो पाया, गेट बैक इन टू द सेम डिसिप्लिन द वेरी नेक्स्ट डे।